नमस्कार, स्वागत है आपका ओनली न्यूज 24/7 में। इससे पहले कि हम आपको खबर बताएं, आपसे अनुरोध है कि आप इस खबर को अधिक से अधिक शेयर कर दें। पीएम मोदी से लड़कर मजाक बन गए हैं कनाडा के पीएम ट्रूडो। घर में ही विरोध के चलते देना पड़ा पद से इस्तीफा। अमेरिका और कनाडा में दो बड़े राजनीतिक घटनाक्रम हुए, जहां अमेरिका संसद में इलेक्टोरल वोट्स की गिनती के बाद डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर मुहर लग गई है। वहीं उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने ट्रंप को आधिकारिक तौर पर विजेता घोषित किया है। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बेवजह पंगा लेने वाले खालिस्तानी समर्थक कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो को आखिरकार पद से इस्तीफा देना पड़ा है। ट्रूडो की भारत विरोधी नीतियों के चलते उनकी लिबरल पार्टी के सांसदों की तरफ से भी कई महीनों से पद छोड़ने का दबाव बनाया जा रहा था। अपने ही घर में अलग थलग पड़ते जा रहे हैं ट्रूडो। इस कदम के पीछे खींचना ही सही समझा। इस बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनने का ऑफर दिया। ट्रंप ने यह ऑफर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे के कुछ घंटों बाद ही सोशल मीडिया के जरिए दिया। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका अब कनाडा से और व्यापार घाटा नहीं सहन कर सकता और ना ही और ज्यादा सब्सिडी दे सकता है। कनाडा को अपना ही अस्तित्व बचाए रखने के लिए इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। ट्रूडो ये बात जानते थे, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। भारत को बदनाम करने वाले ट्रूडो को अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते। जस्टिन ट्रूडो की अगुवाई वाली कनाडा की सरकार ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप भारत पर मढ़ा था। पीएम की कुर्सी बचाने और चुनाव जीतने की कोशिश में भारत को बदनाम करने वाले ट्रूडो की पोल खुल गई है। इस पूरे विवाद को लेकर जस्टिन ट्रूडो को काफी आलोचना हो रही है। कनाडा में अब लोग उनसे उब चुके हैं। कनाडा में चुनाव से पहले ही उनके इस्तीफे की मांग बहुत जोर पकड़ने लगी थी। भारत और कनाडा में जारी कूटनीति विवाद के बीच कनाडा के एक लिबरल सांसद ने प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से अगले चुनाव से पहले नेता के पद से इस्तीफा देने को कहा। कनाडा के सांसद सीन केसी का कहना है कि देश के लोग जस्टिन ट्रूडो को अब ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते। आधे से ज्यादा सांसद जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। कनाडा की सांसद में लिबरल पार्टी के पास 153 सांसद है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि 2025 के चुनाव में हार के अंदेशे के चलते आधे से ज्यादा सांसद जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। 31 दिसंबर 2024 को जारी नैनोस रिसर्च की सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक ट्रूडो की लिबरल पार्टी विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी से 26 पॉइंट पीछे चल रही है। कंजर्वेटिव पार्टी को 46% सपोर्ट मिला। अगर ये बरकरार रहता है तो कंजर्वेटिव पार्टी को 2025 के चुनाव में प्रचंड बहुमत मिल सकता है। 3 जनवरी को आई एगस रीड इंस्टीट्यूट की सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक अगर लिबरल पार्टी पूर्व डिप्टी पीएम क्रिस्टिया फ्रीलैंड को लीडर बनाती है तो कंजर्वेटिव को थोड़ी टक्कर दी जा सकती है। तीखी आलोचनाओं के बीच अपने ही घर में घिर गए थे ट्रूडो ने इस्तीफे का ऐलान करते हुए कहा है कि अगर मुझे घर से ही लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो आने वाले चुनाव में सबसे बेहतर विकल्प नहीं बन पाऊंगा। कनाडा में इस साल संसदीय चुनाव होने हैं। विरोध के चलते अब कनाडा में जस्टिन ट्रूडो की खटिया खड़ी हो गई है। इससे पहले अपनी तीखी आलोचनाओं के बीच उनको यहां तक खुद कबूलना पड़ा कि निज्जर हत्याकांड को लेकर उनकी सरकार ने भारत को कोई ठोस सबूत नहीं दिया। अब इस मामले को लेकर वे अपने ही घर यानी कनाडा में घिरते नजर आए हैं। वही विशेषज्ञ मानते हैं कि निज्जर मसले पर ट्रूडो का रवैया उनकी अपरिपक्वता को दिखाता है। बता दें कि ये कोई पहला मामला नहीं है जबकि ट्रूडो के रवैये के चलते कनाडा को शर्मसार होना पड़ा है। इससे पहले भी कई बार ऐसे मामले सामने आए जब ट्रूडो विवादों में रहे और कई बार तो उन्हें सार्वजनिक तौर पर माफी भी मांगते देखा गया। भारत के बाद अमेरिका के साथ बिगड़ते रिश्तों का असर ट्रूडो ने खालिस्तानी वोट बैंक के पॉलिटिकल सपोर्ट के लिए भारत के खिलाफ झूठे आरोप लगाकर फायदा उठाना चाहे। ट्रूडो ने इसे इंटरनल पॉलिटिक्स क्राइसिस और करप्शन के आरोपों से लोगों को ध्यान भटकाने के लिए किया था, लेकिन वे इससे बुरी तरह असफल रहे। इसके अलावा बेवजह बयानबाजी से ट्रूडो के भारत से रिश्ते और ज्यादा खराब हुए। अब ट्रंप के बयानों और भारत के साथ बिगड़ते रिश्तों से कनाडा में ट्रूडो के खिलाफ माहौल बन गया। अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा पर 25% टैरिफ लगाने की बात कही। इसके बाद नवंबर 2024
में फ्लोरिडा में ट्रूडो ने ट्रंप से मुलाकात की। इस दौरान ट्रंप ने कनाडा को अमेरिका का 91वां राज्य बनाने का मजाक किया। ट्रंप ने ऐसी बात सोशल मीडिया पर भी लिखी और ट्रूडो को कनाडा का गवर्नर बताया। गठबंधन टूटने से कनाडाई संसद में कमजोर हुए ट्रूडो। कनाडा की संसद में सीनेट और हाउस ऑफ कॉमन दो सदन। हाउस ऑफ कॉमन में 338 सीटें हैं, बहुमत का आंकड़ा 170। लिबरल पार्टी के पास 153 सांसद है। ट्रूडो इस सदन में खालिस्तानी समर्थक कनाडाई सिख जगमीत सिंह की न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के 25 सांसदों के समर्थन के कारण बहुमत थे। एनडीपी के सितंबर 2024 में समर्थन वापस ले लिया। गठबंधन टूटने से ट्रूडो सरकार अल्पमत में आ गई। 1 अक्टूबर को जब संसद में विश्वास मत साबित करना था तो अलगाववादी ब्लॉक क्यूबेक क्राइसिस के 33 सांसदों ने ट्रूडो को समर्थन दिया था और सरकार बच गई थी। कनाडा के सरकारी फाउंडेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी कनाडा से जुड़े एक घोटाले में जस्टिन ट्रूडो का भी नाम आ रहा था। हालांकि एसडीटीसी अब बंद हो चुका है। पिछले साल ऑडिटर जनरल ने इससे जुड़े अरबों डॉलर के ग्रीन स्लर्स फंड के बंद कर दिया था। आरोप लगा है कि इसमें जुड़े लाखों डॉलर ऐसे लोगों को प्रोजेक्ट्स के लिए किए जाते हैं जो अयोग्य थे। ट्रूडो के बाद कनाडा में भारत विरोध और खालिस्तानी आंदोलन कमजोर होगा। विदेश मामलों के जानकर मानते हैं कि ट्रूडो के इस्तीफे के बाद कनाडा में अगली सरकार कंजर्वेटिव्स की बनने जा रही है। इससे कनाडा और भारत विरोधी राजनीति की खालिस्तानी आंदोलन में कमी आएगी। दरअसल ट्रूडो खुलेआम खालिस्तानियों के समर्थन में खड़े थे। उनके इस्तीफे के बाद आने वाली सरकार ज्यादा सख्ती से खालिस्तानी समर्थकों पर काबू पा सकेगी। खालिस्तानी ट्रूडो के लिए बड़ा मुद्दा रहा है जिस पर वे कनाडा की स्वतंत्र और सुरक्षा की दुहाई देकर अपने लिए एक गुट का सपोर्ट हासिल करते थे। अब उनके विपक्षी कंजर्वेटिव्स की चुनाव में जीत लगभग तय मानी जा रही है। निश्चित है कि नई सरकार खालिस्तानी समर्थकों को अपनी ऑप्टिक्स से दूर रखना चाहिए और भारत में अपने संबंधों को सुधारना चाहिए। खालिस्तानी को खुश करने के चक्कर में ट्रूडो अपने लिए खाई खो दी। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अपने निजी राजनीतिक स्वार्थ और खालिस्तानियों को खुश करने के चक्कर में भारत कनाडा के रिश्तों में खाई खोदने का काम लगातार कर रहे थे। जस्टिन ने पीएम मोदी से पंगा लेने की कोशिश की लेकिन उनकी अब दाल गलती नहीं दिख रही। अब कनाडा में जस्टिन ट्रूडो की खटिया खड़ी हो गई है। अपनी तीखी आलोचनाओं के बीच उनको यहाँ तक खुद कबूलना पड़ा है कि निज्जर हत्याकांड को लेकर उनकी सरकार ने भारत को कोई ठोस सबूत नहीं दिया। अब इस मसले को लेकर वे अपने घर यानी कनाडा में ही गिरते नजर आए हैं। कनाडा की मीडिया ने दोनों देशों के बीच के तनाव को राजनयिक युद्ध बताया है, तो वहीं विशेषज्ञ मानते हैं कि निज्जर मामले में ट्रूडो का रवैया उनकी अपरिपक्वता को दिखाता है। बता दें कि यह कोई पहला मामला नहीं है जबकि ट्रूडो के रवैये के चलते कनाडा को शर्मसार होना पड़ा है। इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आए हैं जब ट्रूडो विवादों में रहे हैं और कई बार तो उन्होंने सार्वजनिक तौर पर माफी भी मांगते हुए देखा गया। कनाडा में कई सांसद कर रहे थे जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे की मांग। लिबरल सांसद सीन केसी का बयान इसलिए और ज्यादा गंभीर हो गया क्योंकि ट्रूडो से इस्तीफा मांगने वाले इकलौते सांसद नहीं है। इससे पहले भी जून की शुरुआत में न्यू ब्रंसविक के सांसद बैन लॉन्ग ने भी जस्टिन ट्रूडो से इस्तीफे देने के लिए कहा था। साथ ही न्यू फाउंडलैंड और लैब्राडोर के सांसद मैकडोनाल्ड ने प्रधानमंत्री जस्टिस के नेतृत्व समीक्षा की मांग की। यहाँ तक कि मीडिया रिपोर्ट में भी कहा गया है कि ट्रूडो के नेतृत्व में कैबिनेट के मंत्री रहे ओटावा क्षेत्र की पूर्व सांसद कैथरीन मैककेना ने भी ये कहा था कि पार्टी को एक नए नेता की जरूरत है। कनाडा के पीएम जस्टिन पर उनके अपने ही सवाल पर उठा रहे थे। जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानियों को वोट पाने के लिए भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा रचते रहे हैं। वह खालिस्तानियों को खुश करके अपना वोट पाना चाहते थे और चुनाव जीतना ही उनका असल एकमात्र मकसद था। यही वजह है कि वह पिछले 1 साल से भारत के खिलाफ बार बार जहर उगल रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो ने आरोप लगाया कि खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत का। हालांकि भारत ने कनाडा के आरोपों को बेतुका बताया और सिरे से खारिज कर दिया। इसके बाद भी भारत ने अपने राजनयिक को कनाडा से बुला लिया। कनाडा के राजनयिकों को निकाल दिया गया था। अब यह शीशे की तरह साफ हो गया है कि भारत के खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगाकर ट्रूडो अपनी सरकार की विफलताओं से लोगों का ध्यान हटाना चाह रहे थे। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो से जुड़े 5 विवादित किस्से। साल 2016 में जस्टिन ट्रूडो को अपने अरबपति दोस्त के प्राइवेट आइलैंड पर छुट्टियां मनाने की वजह से विवादों में फंस गए थे। कनाडा में नैतिक मामलों की निगरानी करने वाली संस्था ने पहली बार दिसंबर 2017 में इस मामले में ट्रूडो की निंदा करते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री ने नियमों का उल्लंघन किया है। तब राइट्स
की रिपोर्ट में बताया गया था कि आगा खान के फाउंडेशन को ट्रूडो और उनके अधिकारियों की लॉबिंग के लिए आधिकारिक तौर पर रजिस्टर्ड किया गया था। इसके बाद ट्रूडो ने कहा है कि वह भविष्य में अपनी छुट्टियों के लिए वॉचडॉग की मंजूरी लेंगे। इसके अलावा मई 2016 में ट्रूडो की एक गलती के कारण उन्हें बेहद शर्मिंदा होना पड़ा है। कनाडा के हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई एक घटना को एल्बोगेट के नाम से जाना जाता है। दरअसल विपक्ष के रवैये से परेशान होकर ट्रूडो एक शख्स को पकड़ने के लिए भागे। इस दौरान उसकी कोहनी एक महिला के सीने पर लग गई। इस घटना के लिए ट्रूडो ने कई बार माफी मांगी है। उन्होंने कहा है, मैं भी एक इंसान हूं जो एक बेहद दबाव वाली नौकरी कर रहा हूं। उन्होंने वादा किया है कि वह कभी ऐसा दोबारा नहीं करेंगे। जैसे ट्रूडो साल 2018 में पहली बार भारतीय राजकीय दौरे पर आए थे, इसी दौरान खालिस्तानी अलगाववादी जसपाल अटवाल के साथ ट्रूडो की तस्वीर को लेकर जमकर विवाद हुआ था। अटवाल को पंजाब के मंत्री मलकीत सिंह सिंधु की हत्या की कोशिश के मामले में दोषी पाया गया था और उसे 20 साल की सजा सुनाई गई थी। मंत्री सिंधु 1986 में वैंकूवर गए और जहां उनकी हत्या की कोशिश की गई थी। जसपाल अटवाल एक सिख अलगाववादी था जो इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन से जुड़ा हुआ है। एक और विवाद साल 2022 का है, जब ट्रूडो को ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के अंतिम संस्कार से 2 दिन पहले होटल की लॉबी में रैप सॉन्ग गाते हुए रिकॉर्ड किया गया था। वीडियो में ट्रूडो मरून टी शर्ट और डार्क जीन्स पहने पियानो के ठीक बगल में खड़े होकर फ्रेंडी मर्करी का हिट सॉन्ग गा रहे थे। सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी वायरल हुआ था। वीडियो में क्वीन एलिजाबेथ के अंतिम संस्कार में शामिल होने पहुंचे कनाडाई डेलीगेशन के अन्य लोग भी मौजूद थे। ट्रूडो की शर्मनाक हरकत की सोशल मीडिया पर काफी लोगों ने आलोचना की थी। ताजा विवाद से पहले साल का ही एक जब उन्होंने स्पीकर फंगस को आंख मारी थी, इसके जैसे ट्रूडो को काफी आलोचना का सामना करना पड़ा था। दरअसल हाउस ऑफ कॉमन्स में स्पीकर फंगस ने ट्रूडो को सम्मानीय प्रधानमंत्री के तौर पर संबोधित किया तो वहीं ट्रूडो ने तुरंत उन्हें टोकते हुए बहुत सम्मानीय जोड़ा। इस दौरान उन्होंने स्पीकर फंगस को आंख मारी और उनकी जीभ भी बाहर निकाली। उनकी यह हरकत कैमरे में कैद हो गई थी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनकी काफी आलोचना हुई है। वे ऐसे मुद्दे जिनके चलते अपने ही घर में बुरी तरह घिरे हैं ट्रूडो। कनाडा में ट्रूडो सरकार ने अपनी नीतियों को लेकर बुरी तरह से घिर चुके हैं। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर खालिस्तानी आंदोलन और अलगाववादियों को खुली छूट, अवैध प्रवास के चलते बढ़ती आबादी और बेबुनियादी सुविधाओं की कमी के चलते उनकी लोकप्रियता बेहद कम हो चुकी है। कनाडा में 4 प्रमुख घरेलू मुद्दे जिन्हें के नाम से ही जाना जाता है, इन्फेक्शन, इनकॉम्बेंसी, इमिग्रेशन और आइडेंटिटी। कनाडा में महंगाई इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा है। ऐसे कई मौके आए हैं सामने जिसमें कर्मचारियों ने सार्वजनिक तौर पर ट्रूडो को आसमान छूती महंगाई को लेकर घेरा है। आरोप है कि ट्रूडो सरकार आम जनता की परेशानियों और मुद्दों को अनसुना कर रही है। इसके अलावा करीब 1 दशक तक सत्ता में बने रहने के कारण उनकी सरकार एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर का भी सामना कर रही है, जिससे ट्रूडो का राजनीतिक आधार और कम हो गया। कनाडा में आइडेंटिटी क्राइसिस के बीच ट्रूडो का ट्रम्प कार्ड फेल। पीएम ट्रूडो की स्थिति को और जटिल बनाने के लिए कनाडा में पहचान की राजनीति पर एक बड़ी चुनौती बन गई है। देश की विविधता अब सामाजिक विभाजन का कारण बन गई है। खालिस्तानी आंदोलन चलाने वाले समूह के दबाव में कनाडा की विदेश नीति प्रभावित हो रही है, जिससे भारत और कनाडा के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए हैं। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर इन समूहों को कनाडा सरकार ने खुली छूट दी है, जो अब भारत के साथ संबंधों पर असर डाल रही है। कनाडा की मीडिया और कई राजनेता भारत के साथ विवाद को गलत कदम बता रहे हैं। माना जा रहा है कि ट्रूडो शायद जिसे ट्रम्प कार्ड की तरह इस्तेमाल करना चाह रहे थे, अब उनके खिलाफ बड़े विरोध का कारण साबित हो रहा है। इमिग्रेशन और अप्रवासियों को शरण और नागरिकता देना अब बनी है कमजोरी। वहीं इमिग्रेशन यानी अप्रवास अमेरिका की तरह कनाडा में भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। कनाडा जो विभिन्न के लिए जाना जाता है, ये अब इसकी समस्या बन चुकी। अप्रवासियों को शरण और नागरिकता देना लिबरल पार्टी की ताकत थी, इसे लेकर अब ट्रूडो सरकार घिरने लगी है। दरअसल बढ़ती आबादी से कनाडा की सोशल सर्विस और हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रभावित करता है। शुरू कर दिया गया है कि इसका नतीजा यह हुआ है कि ट्रूडो सरकार को अप्रवासियों की संख्या को कम करने के लिए मजबूर होना पड़ा है।
हाल ही में ट्रूडो सरकार ने स्टूडेंट वीजा में कटौती का फैसला किया था, जिसमें भारतीय छात्रों की ओर से चिंता बढ़ गई थी। इसके अलावा कनाडा बॉर्डर से घुसने वाले प्रवासी श्रमिकों को लेकर अमेरिका कनाडा के बीच तनाव भी सामने आया है। इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।